वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने 19 अक्टूबर 2021 3 बजे से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। लेकिन ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया है ये कहीं ना कहीं टोटली रॉन्ग है, गलत है उन स्टूडेंट के लिए जो उत्तराखंड में रहने वाले हैं, जो आसपास रहने वाले हैं यूनिवर्सिटीज के। उनको ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया है वहां पर कि आप ऑफलाइन मोड से भी आ सकते हैं। उनको फंसा दिया गया है, उनको अटका दिया गया कि आपको काउंसलिंग ऑनलाइन ही करनी होगी। ये गलत है। जो इनका प्रोस्पेक्टस है यूनिवर्सिटीज का, आप अगर उसको देखेंगे, देखिए काउंसलिंग के पहले वाले पॉइंट में उन्होंने लिखा था कि ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग एज पर मेरिट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम टू प्रोवाइड ऑप्शन फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट, मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में इन्होंने आपको बुलाने की बात लिखी है, लेकिन ये ऑप्शन अब आपको नहीं दिया गया, आपको सीधा थर्ड ऑप्शन में ले जाया गया है। अब आप देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है। यहाँ पर इन्होंने काउंसलिंग के थर्ड पॉइंट में लिखा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग शैल बी कंडक्ट फॉर विच द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ बाय डिपॉजिटिंग काउंसलिंग फीस 700। यानी ये आपके एंड पर होना चाहिए था, आपको इसका ऑप्शन मिलना चाहिए था कि आप अपनी काउंसलिंग ऑनलाइन कराना चाह रहे हैं या ऑफलाइन कराना चाह रहे हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर आपको ऑप्शन ही नहीं दिया, सीधा सीधा आपको 700 रुपए डिपॉजिट करने होंगे। ये गलत हो गया है। अगर स्टूडेंट के हाथ में ये होता तो स्टूडेंट अपना ऑफलाइन जाकर काउंसलिंग कराते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रैंक बहुत डाउन है, जो 200, 300, 400, 500 वाली रैंक पर बैठे हैं। उनके लिए ये जो स्थिति है ये बहुत ही ज्यादा गलत हो गई है, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन ही नहीं बचा 700 रुपए डिपॉजिट करने के अलावा। उनको अब ये भी टेंशन है कि हम 700 रुपीज डिपॉजिट कर देंगे, उसके बाद भी क्या हमको कुछ सीट मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ने सीट रखी है वो हॉर्टिकल्चर में 30 सीट है, आपकी फॉरेस्ट्री में 30 सीट है और एग्रीकल्चर में आपकी 20 सीट है। और यहाँ पर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 सीट हॉर्टिकल्चर में है, 5 सीट फॉरेस्ट्री में है और 3 सीट जो है वो एग्रीकल्चर में रखी गई है। तो यहाँ पर यदि अदर स्टेट के स्टूडेंट होते या उत्तराखंड में दूर दूर के स्टूडेंट होते जिनको वहां तक जाने में 700 रुपए लग जाते, तो उनके लिए तो ये मोड बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग कराइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग कराना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक ऑप्शन रखना चाहिए था इनिशियल स्टेज पे। क्या आप अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं या ऑफलाइन? अगर वो ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी आते, अपने डॉक्यूमेंट लेके अपनी काउंसलिंग करा लेते, अपने सब्जेक्ट की चॉइस जो है यूनिवर्सिटी में आकर कर लेते। लेकिन आपने उनके लिए ऑप्शन ही नहीं रखा, आपने सिर्फ उनको ऑनलाइन मोड में ही डाल दिया है। ये कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया, आपको ऑनलाइन मोड से ही आना पड़ेगा। आपको 700 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो देखते हैं आप काउंसलिंग का उन्होंने क्या प्रोसेस अपनाया, उसको आप कैसे कर सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट की चॉइस करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। चलिए चलते हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू ओपन चॉइस फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुलता है। यहाँ पर आपको अपनी जो भी आपकी लॉगिन आईडी है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अंदर एंटर कर जाना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपसे एक ही चीज मांगी जाएगी, वो मांगी जाएगी फीस। 700 रुपीज आपको देने ही देने हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए था कि आप ऑफलाइन जाना चाह रहे हैं या ऑनलाइन जाना चाह रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन जाना चाह रहे होते तो आप यूनिवर्सिटी जाकर अपना वेरिफिकेशन करा सकते थे, आपके 700 रुपीज बच जाते जो यूनिवर्सिटी में आसपास के रहने वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन होना चाहिए था। चलिए छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब आपने फीस डिपॉजिट कर दी। फीस डिपॉजिट करने के बाद ही आपको तुरंत मैसेज आएगा आपको सब्जेक्ट चॉइस करने का। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको चॉइस अपनी प्रायोरिटी के बेस पर देनी है। जो सब्जेक्ट आप ऊपर रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम या कोर्स आपको दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको अलॉट किया जाएगा। तो अपनी सब्जेक्ट की चॉइस बहुत ध्यान से रखें, उसको गलत ना करें। जो भी आपको फर्स्ट नंबर पे चाहिए वो फर्स्ट नंबर पर ही रखिएगा। देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है फिर उसके बाद कि जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तब कैंडिडेट अपनी चॉइस को लॉक कर पाएगा 23 और 24 अक्टूबर को। अभी स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि हम अपनी चॉइस कैसे लॉक करें, जिन्होंने अपना फॉर्म फिल कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो आप अभी लॉक नहीं कर पाएंगे। 23 और 24 अक्टूबर आपको दी गई है यहाँ पर। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव प्रोसेसिंग कैंडिडेट टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर चॉइस लेटर। जब आप ये सब चीज कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट ले पाएंगे 23 और 24 अक्टूबर को ही, या 23 और 24 अक्टूबर के बाद। अब जो स्टूडेंट ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, जब वो फीस डिपॉजिट करने जाएंगे तो फीस डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन खुलेगा वहां पर उनको पूरी की पूरी डिटेल दिख जाएगी। आपको अपने परसेंटेज 10th के, 12th के, आपकी जितनी भी वेटेज है वो जो आपको मिली है, उसके बाद आपकी जो टोटल ग्रेड पॉइंट है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर दिखाई दे रही होगी। वो आप चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत है। आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ETC सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर होगी। सब चीज चेक कीजिए। चेक करने के बाद सब ओके होगा तो आप वहां से फी का पेमेंट कर दीजिए। फी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं फिर वापस से कहूंगा यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन का प्रोसेस लाना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया है। और फीस में भी कोई चेंजेस नहीं किया है, जो कि बहुत गलत है। यूनिवर्सिटी को कम से कम 700 से डाउन फीस कर देनी चाहिए थी। आपने सबसे ही 700 रुपीज डिपॉजिट कराने शुरू कर दिए हैं, वो गलत है। कोई बिल्कुल यूनिवर्सिटी के आसपास रहता है तो वो तो फंस गया है इस प्रोसेस के अंदर। जो वहां आ सकता था, अपनी काउंसलिंग इजिली करा सकता था, उनके लिए आपने ये गलत किया है। आपको ये जो फीस है अपनी डाउन करनी चाहिए। जहां से आप स्टूडेंट से फीस ले रहे हैं उनको वो फीस रिफंड करनी चाहिए। इसको आपको सोचना होगा, समझना होगा और यहाँ पर ये प्रोसेस आपको
आपको अपना थोड़ा सा चेंज करना होगा। फिलहाल आपने ये कर दिया है, कंपलसरी कर दिया, समय ही नहीं दिया है, आपने 23 और 24 तक इसको लॉक करने के लिए बोल दिया है। चलिए स्टूडेंट इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी यदि पॉसिबल हो प्रोसेस कहीं से ये किया जा सके तो आप स्टूडेंट की फीस कम से कम रिफंड कीजिए। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए आप इसको 700 रख सकते हैं। जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, जो आसपास के स्टूडेंट हैं, कम से कम उनको तो आपने ऑप्शन देना चाहिए था ऑफलाइन मोड का, लेकिन नहीं दिया है। उनको भी आपने कंपलसरी कर दिया है, 700 रुपीज उनसे डिपॉजिट करा लिए हैं। जो स्टूडेंट आखिरी रैंक पर बैठे हैं वो अब सोच रहे हैं कि वो फी डिपॉजिट करें या ना करें, उनके कहीं 700 खराब ना हो जाए। तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है बिहाफ ऑफ सभी स्टूडेंट, आप जो ये फीस ले रहे हैं 700 रुपीज, इसको आप कम कीजिए। स्टूडेंट को उसी मोड से, जिस मोड से वो डिपॉजिट कर रहे हैं, उनको उनकी फीस वापस कीजिए। चलिए थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।